पढ़ाई का तरीका आज हम बता रहे हैं आपको, और उसमें जो हमने सिरप या टैबलेट इस्तेमाल करनी है तो वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सेंट्रम सिल्वर की गोली इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर वो नहीं मिलती तो आप सर्फेक्सेट की इस्तेमाल कर लें। फ्लैजल का सिरप हमें चाहिए होगा, ब्रोफीन का सिरप हमें चाहिए होगा, लाइजोविट का सिरप भी हमें चाहिए होगा, और जो हमने दाना खिलाना है कबूतरों को वो भी मैं आपको आज इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों, सब खैरियत से हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो वीडियो आज की बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैंने कल रात में अपने कबूतरों के पर खींचे हैं, और क्यों खींचे हैं, क्योंकि कराची का उड़ाने का मूड हो गया हम दोस्तों का। मतलब मेरी छत अपनी ज़ाती उड़ेगी, और वजह ये है कि कबूतरों के पर क्यों खींचे जाते हैं। लोगों का सवाल होता है कि कबूतर वैसे भी इस टाइम पे जाड़ करके पूरे पर ले ही आता है, तो हम पर अपने कबूतरों के इस वजह से खींचते हैं कि जब हम बाजी में उसको तैयारी में लेके आएँ और फड़कों पे जब चढ़ा दें, तो जब हमारे पास रेडी होगा कबूतर, तो ये जिसके हमने पर नहीं खींचे होंगे वो गिराना शुरू कर देगा कलियाँ अपनी। तो हम इसलिए अपने कबूतरों के पर खींचे हैं, और तकरीबन हजरात भी अपने कबूतरों के पर इसी वजह से खींचते कि वो एंड टाइम पे झाड़ में ना लगे। असल में हमारे मिशन यही है कि जब हमारा कबूतर रेडी हो बाजी के लिए तो वो मतलब 100 में 100% हो। इस वजह से लोग हजरात उस्ताद हजरात पर खींचते हैं। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं कि पर खींचने का आज भी हम तरीका भी बताएंगे आपको, और कि कबूतरों में क्या प्रॉब्लम्स आती है पर खींचने के बाद, और कौन कौन से मल्टीविटामिन चलाते हैं, और क्या चीज़ थी। तो जब पर खींचने से पहले एक सिरप पिलाया जाता है, वो कौन सा पिलाया जाता है। तो मैं अभी आपको ऊपर लेके जाता हूँ अपनी छत पे, वहाँ चल के आपको कबूतर दिखाता हूँ कि किस तरह हमने पर खींचे अपने कबूतरों के। बाकी बातें हम ऊपर जाकर ही करेंगे। तो ये वो सारे कबूतर हैं जिनके हमने पर खींचे हैं, ताकि जब हमारा कबूतर कंपटीशन में उड़े तो कम से कम हार जीत का तो नहीं कह सकते, पर फाइट तो करे, लड़ कर तो आ रहे। अब ज़्यादातर हमने ये बच्चे खींचे हैं 6ठी 7वीं गली के। कुछ इसमें छोटे बच्चे भी थे और बड़े बच्चे भी थे, और बड़े कबूतर भी खींचे हैं। ये बड़ा कबूतर है, ये देख सकते हैं। खैर, जब मैदान में कबूतर आएगा तो हमारे पास ये ना हो कि हमारा कबूतर झाड़ में लगा हुआ था। अब टुकड़े नहीं सुनाने पड़ेंगे। जो हम अपनी तैयारी जो है ना पूरी कंप्लीट करेंगे। अच्छा, पर हमेशा रात में खींचें, दाना वाना डाल दें। आप जब दाना पानी खा लिया कबूतर ने, उसके बाद आपने एक सिरप पिलाना है ब्रोफीन का। पिलाना कितना है, 1 गिलास पानी लेना है आपने, और उसमें 1.5 ढक्कन आपने ब्रोफीन का सिरप डाल लें। जब 1.5 ढक्कन आप ब्रोफीन का सिरप डाल लेंगे, उसको पानी में मिक्स करें, और 10-10 सीसी फी कबूतर को खींचने से पहले पानी पिला दें। तो उससे ये होगा कबूतरों में। ये लाल भी खींच दिया हमने, एक और लाल भी ऊपर बैठा हुआ है, ये नर, ये भी खींचा हुआ है। पर जिस के जैसे जैसे कबूतर के पर ख़राब थे, सिर्फ ख़राब पर खींचे हैं, और बच्चों के सिर्फ ऊपर वाले, जैसे 6ठी गली गए तो ऊपर के 4 पर खींच दिए हमने।
क्योंकि बच्चे हैं, उन पे ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते और दुम भी साथ खींच दिए। बाकी ये कि इनको जो है आपने साथ साथ फ्लैजेल का सिरप भी पानी में मिलाकर पिलाते रहें, ताकि कबूतर का पोटा वोटा जाम ना हो। और कोशिश ये करनी है कि इनको कम से कम हाथ में पकड़े, जब तक इनके कबूतरों के आपके कबूतरों के पर नहीं निकल आते। कम से कम इतने पर निकल आएँ, मतलब समझे 3-3 इंची के, तो फिर आप इनको हाथ में पकड़ सकते हैं। अब ये सारी बातें मैं इस वजह से आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि जिनको नॉलेज नहीं है इस चीज़ की, तो उनके लिए ये आसानी हो। अब ये बच्चे हैं छोटे, ये भी मिक्स खुले छोड़े में इसीलिए कि कबूतर खुश रहें, तंग ना हो, क्योंकि इस टाइम पे तंग हो जाते हैं कबूतर। अब ये सारे कुछ इसमें बड़े कबूतर हैं मिक्स छोड़े में के इनका मुंह शू ना बने। अभी मैं इनको बंद कर देता तो ये एक जगह पे साइड पे कोने पे होके बैठ जाते, तो वो चीज़ जो है ना मुझे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि कबूतर है और मुंह बना के बैठे, तो मुंह बना के बैठना जो है ना बीमार हो जाता है कबूतर। तो अभी आपने जो सिरप पिलाना है, इसके बाद लाइज़ोवेट का सिरप भी चलाते रहें साथ साथ। उसका भी यही है, 1 लीटर पानी में 2 ढक्कन डाल दें, ताकि कबूतरों का भूख लगती रहे और खाएंगे पिएंगे तो पर भी साफ़ सुथरे अच्छे निकलेंगे। अब मैं आपको दाने का बता देता हूँ कि दाना आपने कौन सा इस्तेमाल करवाना है। ये दाना मैंने बनवाया है अपने कबूतरों के लिए। अब आप इसमें देखें दाना, और बाजरा भी अच्छा वाला इस्तेमाल करना है आपने इसमें हमने मेरा ख्याल है 8 किलो बाजरा लिया था, 3 किलो गंदम डलवाई थी, और मकई भी बिल्कुल थोड़ी सी डलवाई थी। 50 रुपये की मकई और 50 रुपये का सरसों और 50 का काला बीज। तो लाल चावल भी डलवाए इसमें हमने 100 रुपये के। कबूतर मिक्स दाने से ये है ना कि दाना अच्छा उठा लेता है। अगर हम इनको बाजरा खिलाते तो ये और मज़ीद बीमारी की तरफ बीमार हो जाते हैं ना, दाना सही से नहीं उठाते, फिर मुंह बना के बैठे रहते, तो और फिर बीमारी की लामत भी ना यहीं से शुरू होती है। तो मैंने इसलिए इनको अच्छा दाना बना के दिया है मिक्स करके, कि कबूतर जो है पेट भर के उठाए, और पेट भर के जब उठाएगा कबूतर तो पर अच्छे निकालेगा। और अगर आप सरसों इसमें जो है ना सरसों जो है ना लाजमी डलवानी है, चाहे आप थोड़ी डलवाएं चाहे आप थोड़ी ज़्यादा डलवाएं, पर सरसों लाजमी डलवानी है। उससे पर जो है ना कबूतर के नरम और मुलायम और साफ़ सुथरे पर निकलते हैं। तो ये हमारा जाल है, व्यू चेक करें आप। तो ये अब मैं दाना डालूँगा और देखें आप। बाकी अब सब कबूतर आ गए दाना उठाने के लिए। तो असल वजह ये है, सारे कबूतर दाना उठाते हैं टाइम से। कोई भी कबूतर आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि कोने पे बैठा हो चुपके से। ये ऊपर भी चिपके हैं दाल पे, तो थोड़े उनके पर ज़्यादा हैं, तो इस वजह से वो ऊपर हैं, नीचे आने में प्रॉब्लम कर रहे हैं। अच्छा, मैं अब आपको जैसे 3 चीज़ें बताई हैं, अब मैंने सही से शायद समझाई हैं कि नहीं समझाई हैं। अब मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पर खींचें हमेशा रात में, और पर खींचने से 15 मिनट पहले आपने ब्रोफीन का सिरप पिलाना है। 1 गिलास पानी लेना है और उसमें 1
फिर ढक्कन आपने ब्रोफीन का सिरप डाल लें, उसको मिक्स कर लें, 10-10 सीसीपी कबूतर को पिला दें और 15 मिनट बाद आप अपने कबूतरों के पर खींच सकते हैं। रात में खींचने का ये फ़ायदा होगा आपको कि जैसे आपका कबूतर दाना उठा चुका है तो उसको दाना उठाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब अगर आप भूखे पेट खींचेंगे ना कबूतर को तो वो दाना नहीं उठाएगा। और मज़े की बात ये है कि जैसे आपने रात में खींचे हैं तो उसके पास एक पूरा दिन है। जैसे आप रात में खींचें तो वो सोएगा, उठेगा, सेटिंग में आ जाएगा। 6-8 घंटे गुजारने के बाद जब सुबह आप उठेगा ना तो उसका इतना मुँह नहीं बना हुआ होगा। भूखे पेट खींचेंगे तो आपका कबूतर दाना ही नहीं उठाएगा, कमज़ोरी में चला जाएगा, बीमार हो जाएगा। इसका ये फ़ायदा है रात में खींचने का। फिर उसके बाद आपने जो है ना फ्लैजेल का सिरप भी चलाते रहना, पानी में मिक्स कर लें। 1 लीटर पानी में 2 ढक्कन डाल के मिक्स करके 3-4 दिन तक पिलाएं, जब तक आपके कबूतर रनिंग में नहीं आ जाते। रनिंग से मुराद कि मुँह शू नहीं बना हुआ कबूतरों का, दाना वाना सब उठा रहा है। तो ये ज़रूरी है फ्लैजेल का सिरप। इसके बाद आपने लाइजोवेट का सिरप भी चलाना है, इसी के साथ चलाते रहें। मतलब अब लाइजोवेट सिरप जो है आप ऐसे पिलाएं कि जैसे सुबह में आप लाइजोवेट सिरप पिला दें और शाम में आप फ्लैजेल का सिरप पिला दें। फिर जब 1 हफ़्ता गुजर जाए, 1 हफ़्ते के बाद जब 1 हफ़्ता गुजर जाए तो आपने सेंट्रम सिल्वर की गोली ले लेनी है। सेंट्रम सिल्वर अगर नहीं मिलती तो आप सर्वेक्सेट की गोली ले लें। तो ये गोली भी आपने देनी है। कैसे देनी है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। 1 लीटर पानी लेना है और एक गोली पीस कर उस लीटर पानी में डाल दें। आप अच्छी तरह मिक्स कर लें हाथ की मदद से और वो पानी आपने कबूतरों के आगे रख देना है। या तो कोई बाउल हो, जैसे लोगों ने बाउल रखे हुए होते हैं जिसमें 2-2 दिन 3-3 दिन पानी पड़ा रहता है, तो खैर हमने इतना लंबा पानी नहीं पड़ा रहने देना। आपने सिर्फ सुबह शाम पिलाना है। सुबह शाम पिलाने का तरीका यही है कि जैसे आज आपने पानी बना लिया तो सुबह एक ही दिन में इस्तेमाल करवाना है वो पानी। नेक्स्ट डे जो है वो दोबारा दूसरा पानी बनेगा, नया लीटर पानी होगा, उसमें एक गोली सर्वेक्सेट की डाल लें, नहीं तो फिर आप सेंट्रम सिल्वर डाल लें। दोनों में से एक गोली लाजमी इस्तेमाल करवाएं और तकरीबन ये आपने 10-15 दिन इस्तेमाल करवानी। उसके बाद कबूतरों के पर आ जाएंगे इतने कबूतर भी फिट हो जाएंगे, उड़ने शुरू हो जाएंगे, बाहर निकल आएंगे। और कबूतरों को जो है जब आप दाना जो है वो रोटी भी साथ साथ चलाएं चिकनाओं की ना, तो उससे भी पर कबूतरों के अच्छे निकलेंगे। तो ये थी आज की वीडियो दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।